चलिए एक ऐसे राजा की कहानी सुनते हैं जिसे अपनी मौत की भविष्यवाणी पता थी। और कमाल की बात यह है कि उसे एक ऐसा सच भी बताया गया जो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि कभी-कभी हमारा अपना घमंड ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये कहानी है कंस के अहंकार और उसकी नियति की। और ये सवाल सिर्फ किसी पुरानी कहानी का नहीं है ना? ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। क्या होता है जब सच बिल्कुल सामने खड़ा हो, लेकिन हमारा ईगो उसे देखने से ही इनकार कर दे? कंस की कहानी इसी गहरे सवाल का जवाब देती है। तो कहानी शुरू होती है मथुरा के शक्तिशाली राजा कंस से। कंस बहुत ताकतवर था, पर अंदर ही अंदर एक भविष्यवाणी के डर से खोखला हो चुका था। भविष्यवाणी ये थी कि उसकी मौत कृष्ण नाम के एक बालक के हाथों होगी। और बस इसी डर में वो हर जगह अपने उस अदृश्य दुश्मन को ढूंढ रहा था। और फिर एक दिन कंस के दरबार में एक ऐसी खबर पहुंचती है जो किसी के भी होश उड़ा दे कि गोकुल में कृष्ण नाम के एक लड़के ने एक नामुमकिन काम कर दिखाया है। उसने अपनी छोटी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया है। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। लेकिन कंस के सलाहकार वो शक के बीज बोने में माहिर थे। उन्होंने फुसफुसाना शुरू किया, महाराज, उस दिन तो भयंकर तूफान था, कोई जासूस नदी पार ही नहीं कर सका। और गवाह कौन है? सिर्फ भोले भाले गांव वाले। कोई बोला ये तो देवताओं की चाल है, तो किसी ने कहा नहीं महाराज, ये लड़का तो आपको ललकार रहा है, कह रहा है मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ठीक उसी वक्त जब कंस और उसके सलाहकार इन साजिशों में उलझे हुए थे, दरबार में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। देवर्षि नारद मुनि। कंस तो जैसे अपने मौत के डर से पागल हो चुका था। उसने पूरे राज्य में हाहाकार मचा रखा था। वो उस दुश्मन को खोजने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और कहते हैं ना, जब कोई किसी चीज को इतनी शिद्दत से खोजता है तो वो उसके सामने आ ही जाती है। और फिर नारद मुनि ने बस एक वाक्य में सारे संदेह, सारी साजिशों को खत्म कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे कंस को वो सच बताया जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा कि जिस दुश्मन की तुम्हें तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि गोकुल का वही बालक कृष्ण है। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। नारद का आना सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये दरअसल करुणा का एक काम था। वो कंस को उसके विनाश से बचाने के लिए एक रास्ता दिखाने आए थे, एक मोक्ष का प्रस्ताव लेकर। नारद ने कंस को मोक्ष का एक बहुत ही सीधा साधा रास्ता दिखाया। पहला कदम, उस बालक को पहचानो, समझो कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। दूसरा, अपने अज्ञान और अहंकार को त्याग दो क्योंकि असली जड़ तो यही है। और तीसरा, उसकी शरण में चले जाओ, सरेंडर कर दो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, नारद ने तो कृष्ण का वचन भी सुनाया। कृष्ण ने खुद आश्वासन दिया था कि अगर कंस अपना घमंड छोड़कर उनकी शरण में आता है तो उसे फौरन माफ कर दिया जाएगा। सोचिए, जिस मौत के डर ने कंस को एक राक्षस बना दिया था, वो डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। और बस यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक तरफ था मोक्ष का दिव्य प्रस्ताव और दूसरी तरफ था कंस का अंधा अहंकार। कंस ने इस ऑफर का जो मतलब निकाला, उसने उसका भाग्य हमेशा के लिए सील कर दिया। देखिए, नारद के प्रस्ताव का मतलब था आध्यात्मिक, मतलब अपना घमंड छोड़ो और डर से आजाद हो जाओ। लेकिन कंस ने इसे कैसे देखा? उसने अपनी राजनीतिक और सैन्य बुद्धि से इसे तौला। उसे लगा कि ये उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की एक चाल है, एक तरह का समझौता है जिसमें उसे सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। और यही कंस ने वो गलती कर दी जो उसका अंत लिखने वाली थी। उसने अहंकार में भरकर नारद को जवाब दिया, अगर कृष्ण समझौता चाहता है तो उसे मेरे दरबार में आकर सरेंडर करना होगा, तब शायद मैं उसे सजा देने में कुछ नरमी बरतूं। इस एक जवाब ने मोक्ष के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब इस जवाब से हैरान परेशान नारद मुनि कंस के दरबार से सीधे कृष्ण के पास पहुंचते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई कैसे अपने ही उद्धार के रास्ते को ऐसे ठुकरा सकता है। और यहीं पर कृष्ण माया के गहरे रहस्य को समझाते हैं। देखिए, माया सिर्फ एक भ्रम या इल्यूजन नहीं है, ये एक दैवीय शक्ति है, एक ऐसा पर्दा जो इंसान की बुद्धि पर पड़ जाता है। ये सच को झूठ और झूठ को सच की तरह दिखा सकती है, और कंस पूरी तरह इसकी पकड़ में था।
और यही तो सबसे बड़ी विडंबना थी, है ना, कि जिस सच को जानने के लिए कंस सालों से तड़प रहा था, जब वही सच नारद ने उसके सामने खोला तो कृष्ण की माया ने उसकी बुद्धि को ऐसा घेरा कि उसे लगा कि नारद ही उसे धोखा दे रहे हैं। उसके अपने अहंकार और डर ने माया का काम और आसान कर दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ लोग इस माया के जाल में क्यों फंस जाते हैं जबकि दूसरे नहीं। कृष्ण का जवाब ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि नियति का निश्चित मार्ग धर्म से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका मतलब है असली सुरक्षा, असली प्रोटेक्शन ताकत या जासूसों से नहीं मिलती, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलने से मिलती है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। कंस ने जिंदगी भर अधर्म का रास्ता चुना, इसीलिए जब सच खुद चलकर उसके दरवाजे पर आया तो उसका अपना अधर्म ही उसे वो सच देखने नहीं दे सका। कंस की ये कहानी सदियों पुरानी हो सकती है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि जब जिंदगी में किसी मुश्किल सच का सामना होता है तो हम किसे अपना गाइड बनाते हैं, अपने अंदर की शांत आवाज को या अपने शोर मचाते हुए अहंकार को। आखिर में चुनाव हमेशा हमारा ही होता है।